हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर। यार ये इंडियन फुटबॉल में क्या हो रहा है? सीरियसली सितंबर मंथ वाज अ ब्लॉकबस्टर मंथ फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस। हम लोग बेसब्री से ये महीने का वेट कर रहे थे भाई कि भाई यहाँ पे हम लोग किंग्स कप खेलेंगे, अंडर 23 के क्वालिफायर्स खेलेंगे, हम लोग इसमें अंडर 16 के साफ चैंपियनशिप खेलेंगे, उसके बाद है द बिग स्टेज ऑफ एशियन गेम्स, वहाँ पे भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी खेलेंगे। बहुत हाई टोन पे पूरे मैचेस थे और जो फैंस थे भाई अलग माइंडसेट के साथ में चल रहे थे कि भाई इंडिया जो है फाड़ देगा सितंबर मंथ में। बट हमने देखा किंग्स कप में यू कैन से यार डिसेंट परफॉर्मेंस था। आई नो रेफरीज हमारे साथ में नहीं थे, बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस वगैरह दिए गए, बट अगेन आई वुड से अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया ऑन अ फॉरेन साइड। आई एम सीरियसली हैप्पी अबाउट इट यार। इसके मैं सीरियसली कोई भी चीज़ यहाँ से इंडिया से लेना नहीं चाहूँगा। द परफॉर्मेंस वॉज डिसेंट। अगर आप अंडर 23 क्वालिफायर्स की बात करें तो हमने बहुत खराब तरीके से अंडर परफॉर्म किया, बहुत ही खराब तरीके से अंडर परफॉर्म किया। अगेन हमने देखा है भाई जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है प्लेयर का, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट हिट इट इन दैट अंडर 23 सेक्शन। अगर आप अंडर 16 की बात करें, साफ चैंपियनशिप की, भाई साहब इंडिया के जो ब्लू कप्स थे उन्होंने फाड़ दिया। बट अगेन ये सब चीज़ों के बीच बहुत खराब चीज़ निकल के आए हैं भाई। पिछले 3 दिनों से ऐसे न्यूज़ मिल रहे हैं कि भाई आप सोचो कि एज ए फैन हम क्या करें, सीरियसली हम क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ माथा फोड़े। यार बहुत कुछ चीज़ें हो रही, बहुत कुछ चीज़ें हो रही। तो ठीक है, पहले बात करते भाई हुआ क्या रियलिटी में एंड वाई इतना ज़्यादा हल्ला मच चुका है ऑन ट्विटर एंड क्यों आइगो स्टैमैक ने वो क्रिप्टेड ट्वीट डाला। जब एशियन के क्वालिफायर्स हुए थे, आपको याद होगा एशियन क्वालिफायर्स हमने जीते थे, तो भाई तभी ऐसा बताया जाता कि यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर हायर किया गया था। आपका हाथ पड़ता है, बोलता है कि भाई आपका दिन कैसे जाने वाला है, आप कैसे रिच होने वाले वगैरह वगैरह जो होता है ना, उस वैसा एक एस्ट्रोलॉजर चूज किया गया था एंड एस्ट्रोलॉजर ने टीम चूज की। यहाँ पे एनालिस्ट हो या फिर कोच है, उन्होंने टीम नहीं चूज की। हैज पर द रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो एस्ट्रोलॉजर ने भाई यहाँ पे टीम चूज की एंड वो टीम ने बेहतर किया, अच्छा किया, वट एवर इट इज। और अगर मेरे को तो इस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर टीम चूज करे, कोई और टीम चूज करे, होना नहीं चाहिए प्रोफेशनल फुटबॉल में, बट इट इज़ वॉट इट इज़। कोई भी चूज किया हो, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, वी क्वालिफाइड फॉर द एशियन कप विच वॉज इवेंचुअली वेरी इंपॉर्टेंट। बट द टाइमिंग ऑफ दिस लीक, the timing of this whole news is very bad. Seriously, it's very bad. It's very wrong to be honest. जब इंडियन फुटबॉल को चारों तरफ से सपोर्ट चाहिए, तब यहाँ पे वॉर्स चल रहे हैं, फैन बेस बांटे जा रहे हैं, क्योंकि एआईएफएफ का अपना फैन बेस बन चुका है, अभी एगोस्टामैक ने अपने फैन बेस बनाए हैं, यहाँ पे एफएसजीएल ने अपना फैन बेस बनाए हैं। तो उसमें क्या हो रहा है पता है, जो रियल फुटबॉल फैंस हैं उनका काटा जा रहा है फॉर नो रीजन, राइट। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है दोस्तों। देखो एक एक बात मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किसी की साइड मत लो, फैक्ट्स पूरे चेक करो, आप ब्लॉग्स पढ़ो, आप न्यूज़ पढ़ो एंड यू सी द रियलिटी व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड यहाँ पे देखो यू हैव टू वर्क ऑन द नेशनल इंटरेस्ट एंड द फुटबॉल इंटरेस्ट, क्योंकि इंडियन फुटबॉल जस्ट वॉज ऑन द राइज एंड ऐसे चीज़ें, ऐसे नेगेटिविटी ना इंडियन फुटबॉल को जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ रहे थे और 5 साल 6 साल पीछे ढकल देंगे, क्योंकि ऐसा पहले से होता है इंडियन फुटबॉल में। इट्स नॉट न्यू भाई, इट्स नॉट न्यू। ये सब जो चीज़ें अभी निकल के आ रही है नेगेटिव चीज़ें, ये अभी नई नहीं है। मैं फुटबॉल में बहुत पहले से देख रहा हूँ, इंडियन फुटबॉल में बहुत पहले से हो रहा है कि हम लोग 4 कदम आगे बढ़ते हैं और 10 कदम पीछे जाते हैं, 4 कदम आगे बढ़ते हैं 10 कदम पीछे जाते हैं। एंड दिस इज हैज़ बिन द प्रॉब्लम यार, दिस हैज़ बिन द प्रॉब्लम। अभी देखो द रियलिटी इज कि भाई इतने रॉन्ग टाइम पे ये न्यूज़ को ब्रेक किया गया। आपको पता है कि किंग्स कप के बाद में ऐसे न्यूज़ निकली थी भाई कि टीम मैनेजर ने पासपोर्ट रख लिए, पहली तो ये बात ऐसे निकली। फिर उसके बाद में बोले कि भाई टिकट्स नहीं दिए गए कुछ प्लेयर्स को। फिर ऐसा बोला गया कि भाई कुछ प्लेयर्स जो हैं जो चाइना में खेलने के लिए गए हैं, एएफसी अंडर 23 प्लेयर्स, और जो कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ पे किंग्स कप के जो 12-13 प्लेयर्स अटके हुए थे, इनका एक स्क्वाड बनेगा और ये स्क्वाड जो है एशियन गेम्स के लिए जाएगा, ऐसा कुछ बताया गया था, विच इन माई ओपिनियन वॉज नॉट ट्रू एज पर डॉक्टर शाजी प्रभाकरन, ठीक है। एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक सर ऐसा कोई कर सकता है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर ऐसा हो तो बहुत दरारें आ सकती है। तो ऊपर से ये न्यूज़ होने के बाद, मतलब ये 3 दिन पहले की न्यूज़ है, ये न्यूज़ होने के बाद में सडनली डॉक्टर शाजी प्रभाकरन आते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसा कोई नहीं है, ये सब गलत न्यूज़ बताई गई थी। जो भी प्लेयर्स वहाँ पे अटके हुए हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अटके हुए हैं, एंड श्योरली दे विल बी बैक टू इंडिया वेरी सून एंड दे विल जॉइन देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स, ऐसे यहाँ पे डॉक्टर शाजी प्रभाकरन ने बता दिया, ठीक है। बट अगेन 2 दिन बाद ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई यहाँ पे जो क्लब्स हैं वो अपने प्लेयर्स को छोड़ने वाले नहीं है एशियन गेम्स के लिए, एंड वी हैव टू चूज अ सेकंड स्ट्रिंग टीम। मतलब एक नई टीम यहाँ पे आइगो स्टैमैक को लेके चाइना जाना पड़ेगा। जो प्लेयर्स उन्होंने चूज किया था इनिशियली, जो स्क्वाड में प्लेयर्स थे वो नहीं, नए प्लेयर्स को लेके उसको
चाइना जाना पड़ेगा एंड वहां पे एशियन गेम्स के 3 मैचेस खेलने पड़ेंगे। नाउ अगेन वी ऑल नो हमारी सेकंड स्ट्रिंग टीम है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक टीम बनानी पड़ेगी, फिर से जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी कर लेंगे। बट बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने आईओए के साथ में फाइट की है, गवर्नमेंट के साथ में फाइट की है, हम सब लोगों ने जो इंडियन फैंस, इंडियन फुटबॉल फैंस ने इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल पाया है टू गो फॉर एशियन गेम्स, एंड सडनली आप मेन टीम के बदले आप सेकंड टीम भेज देते हो, तो फिर कितना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हमको नेक्स्ट टाइम एशियन गेम्स में जाने का मौका मिलेगा? मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सडनली किसी ने चैट्स लीक कर दिए एंड बता दिया कि भाई लास्ट टाइम आउट जो एशियन के क्वालिफायर्स हो रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ में यहाँ पे बातें हुई, एंड कुणाल दास जो एक्स सेक्रेटरी है ऑफ एआईएफएफ, तो भाई उन्होंने भी बताया कि भाई ऐसे लिए गए थे सर्विस जिसमें 12 से 15 लाख हमने इस्तेमाल किए थे वगैरह वगैरह। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड ये जो टाइमिंग है ना भाई, ये इतनी गलत टाइमिंग पे है, क्योंकि जैसे मैं बोला ना भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट राइट नाउ आई सीरियसली मुझे को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो अगर इंडिया टीम परफॉर्म कर रही है तो वी ओनली हैव टू थिंक अबाउट आवर इंटरेस्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल प्लेइंग ऑन द टॉपेस्ट लेवल, राइट। एंड यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किए उसने, राइट। एंड एशियन क्वालिफायर्स में हमने देखा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वट एवर इट इज द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। एंड ऊपर से ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहा इंडियन फुटबॉल के लिए, और इतने इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं हमारे लिए, जिससे अभी ठीक है ये महीने के मैचेस छोड़ ही दो, एशियन गेम्स को भी आप छोड़ दो, आगे जाते हुए मरडे का कप आ रहा है विच विल बी अ बिल्डअप फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। एंड उसके बाद में हम एशियन कप खेलने वाले हैं 2024 का, विच इज वन मोर अ बिग कॉन्टिनेंटल स्टेज, जहां पे अगर इंडिया परफॉर्म करती है तो वी विल टर्न लॉट ऑफ आई बॉल्स ऑन इंडिया, ठीक है। तो ये सब आ रहा है भाई, इसका बिल्डअप हो रहा है, सडनली आप लीक कर देते हो इन मिडल ऑफ एवरीथिंग कि भाई यहाँ पे जो है एस्ट्रोलॉजर के बातों पे आके हम लोग ने टीम चूज की है, ऐसा किया वैसा किया। मतलब टाइमिंग इतनी गलत है भाई, टाइमिंग इतनी गलत है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, अभी बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस फियास्को। एंड ऊपर से आई नेवर थॉट बिग न्यूज गेटिंग इन्वॉल्व, मतलब बिग मीडिया हाउसेस गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस न्यूज, एंड बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो कि मतलब वीडियोस बनाते हैं, टॉप क्लास वीडियोस बनाते हैं, दे आर आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व, एंड ऊपर से बिग न्यूज हाउसेस आर गेटिंग इन्वॉल्व। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गलत हुआ है भाई, कुछ ना कुछ इसमें, मतलब एक बोल सकते हो यहाँ पे एक पॉलिटिकल बदबू आ रही है मुझे, बिकॉज आपको पता है कि 3 वे वॉर चल रही है आइगोस्टामैग, एफएसडीएल और एआईएफएफ के बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे लालचन उठाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे कीचड़ उछाला जा रहा है। तो आई डोंट नो सीरियसली यार किसकी साइड लें। तो सच में बता रहा हूँ दोस्तों यार, आई डोंट वांट टू टेक एक ही बंदे के साइड लेके मुझे दूसरे बंदे के साथ फाइट नहीं करना, बिकॉज ये 3 बंदे साथ में रहेंगे तभी इंडियन का जो फुटबॉल इकोसिस्टम है वो साथ चलेगा। नाउ आइगोस्टामैक हैज डन लॉट फॉर इंडियन फुटबॉल दिस ईयर, आई एम विथ हिम। अगेन FSDL क्लब्स एंड स्टफ, दे आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि ये चले जाएंगे तो प्लेयर्स को पैसे कौन देगा, प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा, प्लेयर्स को प्रॉपर नर्चर कौन करेगा? AIFF, दे आर द फुटबॉल फेडरेशन बॉडी, तो फिर उनका भी साथ देना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो इट्स लाइक अ 3 वे फाइट राइट नाउ, एंड फैंस डोंट हैव टू चूज वन पर्सन, वो ही है, फैंस हैव टू बी न्यूट्रल। अगर आप किसी का साथ देने जाओगे तो भाई किसी से हाथ धो बैठोगे, वो वाली बात है, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। दोस्तों प्लीज थिंक अबाउट इट बिफोर गोइंग एंड बॉयकॉटिंग एनीथिंग। इट्स अबाउट AIFF, इट्स अबाउट आइगोस्टामैक, इट्स अबाउट FSDL। भाई तीनों को यहाँ पे हम देयर शुड बी अ डायलॉग बिटवीन देम यार, देयर शुड बी डायलॉग बिटवीन देम, देयर शुड बी टॉक्स बिटवीन देम, क्योंकि इट्स लाइक भाई ये तीनों अगर फाइट करेंगे तो इंडियन फुटबॉल का ही नुकसान होगा, इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम का नुकसान होगा और इंडियन फैंस का नुकसान होगा। सही में अभी इंडियन फैंस वेर ऑन द राइज, एंड सडनली मुझे ऐसा लग रहा है ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से स्टैग्नेंट भी हो सकता है। इट्स अ रियल टॉक भाई कि स्टैग्नेंट भी हो सकता है। तो आई जस्ट होप जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं इंडियन फुटबॉल में वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, एंड ये जो प्रॉब्लम्स हुई है, जो एस्ट्रोलॉजी के टॉक्स हुए हैं या वॉट एवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ, इट शुड बी सॉल्व वेरी सून। इसी वक्त में इसको सॉल्व करो, एंड वी हैव टू मूव ऑन भाई, एंड वी डोंट वांट टू सी आइगोस्टामैक गोइंग और FSDL गोइंग और एनीथिंग हैपनिंग इन द AIFF, बिकॉज भाई ये तीनों ने मिलकर अच्छा काम किया है, एंड वी वांट दैट फुटबॉल शुड ग्रो इन इंडिया, एंड इट्स ग्रोइंग ऑन अ गुड पेस, एंड सडनली ऐसी चीजें आके इसको बहुत गंदी तरीके से गिरा भी सकते हैं। तो लेट्स सी यार क्या होता है, एंड बहुत जल्द ही यहाँ पे आइगोस्टामैक ने भी लिखा था अपने ट्वीट में दैट द ट्रुथ विल बी आउट, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट भाई। आई होप ट्रुथ विल बी आउट वेरी सून, एंड वट एवर हैपन्स विल हैपन फॉर अ गुड कॉज। लेट्स क्या होता है। तो वैसे भी रात में डिस्कशन हम लोग करेंगे, लाइव डिस्कशन में, एंड आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, एंड ऑल्सो रात में लाइव में जुड़ना और एक बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कस जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम भाई लोग, जय हिंद, जय भारत, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।